अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे और वो है कि ऑनलाइन की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में आपको जितने भी ब्रांड्स नज़र आते हैं जो कि ऑनलाइन कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस सेल कर रहे होते हैं, उनका सोशल मीडिया के अकाउंट्स चल रहे होते हैं, उनके एड्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, उनके पोस्टर्स, उनकी वीडियोज़, उनकी स्टोरीज़, इन्फ्लुएंसर्स उनके शाउट आउट्स दे रहे होते हैं, उनकी वेबसाइट चल रही होती है। आप यूट्यूब पे जाते हैं तो उसके ऐड आपको नज़र आते हैं। आप गूगल पे जब कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे उनके एड्स आपको शो होते हैं गूगल के ऊपर, या फिर आप कभी न्यूज़ वेबसाइट पढ़ रहे होते हैं या कोई ब्लॉग्स वेबसाइट्स या इस तरह की कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर भी आपको उस ब्रांड के एड्स और उसके मैंशंस और सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इस सारी चीज़ों के पीछे कितने लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, एक पूरा जो ऑनलाइन ब्रांड होता है उसके पीछे कौन कौन लोग होते हैं, हर पर्सन का क्या क्या स्किल सेट होता है और कौन से स्किल सेट किस तरीके से उस पूरे एक होलिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ये समझना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। इसकी छोटी सी मिसाल आप समझें। एक ब्रांड है जिसको डिज़ाइनिंग चाहिए, जिसको एडिटिंग चाहिए, जिसको मार्केटिंग चाहिए। फ़र्ज़ करें हम कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। आपके ही सिटी में एक सुपर स्टोर है, ठीक है, जिस तरह एक कोई बहुत बड़ा सुपर स्टोर होता है, इम्तियाज़ सुपर मार्ट है या इस तरह करके इम्तियाज़ और इस तरह के बहुत ज़्यादा सुपर मार्ट्स हैं आपके पास। ये क्लाइंट आपके पास आता है और वो आके कहता है कि मेरा सोशल मीडिया आपने संभालना है, ठीक है। तो अभी हम बड़ी डिस्कशंस के अंदर नहीं जाएंगे, डीप डिस्कशंस के अंदर कि वो क्या करवाना चाहता है, बट स्टिल एक क्लाइंट आपके पास आ गया, इम्तियाज़ आ गया आपके पास। अब इम्तियाज़ का सोशल मीडिया आप क्रिएट करेंगे क्योंकि डेफिनेटली एक सुपर मार्ट है तो उसका कस्टमर जो है वो फेसबुक भी यूज़ करता है, इंस्टाग्राम भी यूज़ करता है, यूट्यूब भी यूज़ करता है। आप डिसाइड करेंगे कि मुझे किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना है। उसके बाद जब आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना लेंगे तो उसके बाद यू हैव टू वर्क ऑन कंटेंट क्रिएशन। कि फेसबुक का पेज बन गया, इंस्टाग्राम का अकाउंट बन गया, अब आपने इसके ऊपर पोस्ट क्या करना है। उसके लिए आपको डिज़ाइनर चाहिए, उसके लिए आपको एडिटर चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले लेसन्स के अंदर हम बाकायदा फेसबुक का पेज बनाना भी सीखेंगे, आने वाले लेसन्स के अंदर हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना भी सीखेंगे और हम हल्का सा एक आपको एक कैनवा का एआई का जो पूरा एक सिस्टम है और कैनवा में किस तरीके से आप डिज़ाइंस, एडिट, वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, वो भी चीज़ इंशाल्लाह आगे चल के सीखेंगे। लेकिन इम्तियाज़ को कंटेंट क्रिएशन भी चाहिए और सोशल मीडिया भी चाहिए। अब आपका एक डिज़ाइनिंग का स्किल आ गया कि आपने पोस्टर्स क्रिएट करने हैं, आपके पास वीडियो एडिटर का एक स्किल आ गया कि आपने वीडियो एडिट्स करनी है। इसी तरीके से इम्तियाज़ कहता है कि भाई ठीक है, मेरा पोस्टर भी क्रिएट हो गया, मेरी वीडियो भी क्रिएट हो गई है, लेकिन मेरे पेज पे लाइक्स बहुत कम है, मेरी ऑडियंस है ही नहीं पेज पे, पेज तो मेरा भी बना है, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है। ठीक है, मैं लाहौर के अंदर मैंने अगर अपना नया सेटअप स्टार्ट किया कराची से आके, तो मुझे लाहौर के अंदर एक्सपैंड करना है, मुझे लाहौर के लोगों को बताना है कि मैं आ गया हूँ। और ठीक है, मैं रोड्स के ऊपर बिल बोर्ड्स इधर उधर सब कुछ लगा रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे करना आपका काम है ना। व्हाट विल यू डू कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। आप वही जो पोस्टर्स डिज़ाइनर ने बनाए, वही वीडियोस जो वीडियो एडिटर ने बनाई, आप वो उठाएंगे और उसको सोशल मीडिया के ऊपर ऐड के तौर पे चलाएंगे, उसको बूस्ट करेंगे, उसको सोशल मीडिया मार्केट करेंगे आप। तो यहाँ पे फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने एड्स चलाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा स्किल जो यहाँ पे ऐड होता है वो सोशल मीडिया मार्केटर का है। अब डिज़ाइनर क्या बना रहा है, वीडियो एडिटर को क्या काम मिला हुआ है, ऐड वाले बंदे को, सोशल मीडिया मार्केटर को आपने क्या कहना है कि वो किस चीज़ का ऐड पुटअप करे, इसको किसने डिसाइड करना है। इसको डिसाइड करेगा सोशल मीडिया मैनेजर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसने पूरे सोशल मीडिया के आपके कंटेंट को मैनेज करना है, जिसने पूरे आपकी कैंपेन को मैनेज करना है। उसके अंडर में डिज़ाइनर होगा, उसके अंडर में एडिटर होगा, उसके अंडर में सोशल मीडिया मार्केटर होगा। अक्सर दफ़ा सोशल मीडिया मैनेजर और मार्केटर एक ही जॉब पोजीशन समझे जाते हैं, तो ये चलता है इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन एक पर्सन होगा जो कि सुपीरियर होगा, जो कि इन कंटेंट क्रिएशन की टीम को लीड कर रहा होगा। और एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आपने ये देखना है कि इम्तियाज़ मार्ट के सोशल मीडिया पे कब क्या अपलोड हो रहा है, कब क्या अपलोड होना चाहिए। 14 अगस्त की कैंपेन आ रही है, 14 अगस्त के मौके पे इम्तियाज़ मार्ट का सोशल मीडिया क्या लेके आ रहा है अपने कस्टमर्स के लिए। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डिसाइड एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। तो बेसिकली ये जो इम्तियाज़ मार्ट को हमने एज अ फर्जी एक ब्रांड यहाँ पे उसके तौर पे लिया है, तो इसको अगर अपना पूरा सोशल मीडिया का मैकेनिज़्म चलाना है, सोशल मीडिया का पूरा सिस्टम चलाना है, डिजिटल सिस्टम चलाना है, तो उसके लिए अगर हम उस पूरी टीम को समराइज़ करें तो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करने के लिए, सोशल मीडिया पे अपनी मौजूदगी बनाने के लिए
यू हैव टू क्रिएट सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, ये सब अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे अपनी इंडस्ट्री की ज़रूरत को देखते हुए और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब जब आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद आपको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए जो कि ये अकाउंट्स क्रिएट करेगा, इन अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज करेगा। ऑप्टिमाइज करने से क्या मुराद है कि उस अकाउंट की रीच अच्छी हो, उस अकाउंट की विजिबिलिटी अच्छी हो, वो अकाउंट लोगों के सामने नजर आए। ऑप्टिमाइजेशन के पूरे एक तरीके होते हैं जो कि हम इंशाल्लाह सीखेंगे भी। तो ये ऑप्टिमाइज करेगा सोशल मीडिया मैनेजर। इसके अलावा उन अकाउंट्स के ऊपर पोस्ट क्या करना है, कब किस दिन क्या पोस्ट होगा। 14 अगस्त आ रहा है तो 14 अगस्त के हवाले से इम्तियाज़ मार्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर क्या पोस्ट करेगा, उसका पूरा एक कंटेंट कैलेंडर बनाया जाएगा कि अगले 7 दिन, अगले 14 दिन, अगले 30 दिन में ये कुछ पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, कंटेंट कैलेंडर बन गया। अब आपने उसको पोस्टर बनाने हैं, आपने वीडियोस बनानी है, ये किसने बनानी है? इसके लिए पोस्टर्स बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए और वीडियोस बनाने के लिए आपको वीडियो एडिटर चाहिए। तो जब इस सोशल मीडिया मैनेजर को आप ये 2 लोग फ्राहम करेंगे तो ये 2 लोग ग्राफिक्स और वीडियोस के ऊपर काम करेंगे और कंटेंट कैलेंडर को देखते हुए वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे सोशल मीडिया मैनेजर को। सोशल मीडिया मैनेजर वो चीज़ उठा के उन सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देगा। जब उस पर अपलोड करेगा तो लोगों के कमेंट्स आएंगे, लोगों के इनबॉक्स मैसेजेस आएंगे, वो उनको रिस्पॉन्ड करना है सोशल मीडिया मैनेजर ने। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि किस पर्सन का क्या रोल है। अब इम्तियाज़ मार्ट ये कहता है कि ठीक है, हमारा सोशल मीडिया चलना शुरू हो चुका हुआ है और पोस्टिंग भी हो रही है, डिज़ाइनिंग भी हो रही है, एडिटिंग भी हो रही है, लेकिन इन लोगों को भेजना कहाँ पे है? क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को हम कैसे डील कर सकते हैं? और फिर मसला दूसरा ये आ रहा है कि हमारे अकाउंट बिल्कुल नए हैं तो 15-20 या 15-20 या 10 या 5 या बिल्कुल ज़ीरो के करीब रीच है, इनबॉक्स नहीं आ रहा, कमेंट्स नहीं आ रहे, तो इसका क्या हल है? तो यहाँ पे आप बीइंग ए सोशल मीडिया मैनेजर ये सजेस्ट करेंगे कि हम एक सोशल मीडिया मार्केटर को हायर कर लेते हैं, या फिर मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ तो मेरे पास एड्स की भी स्किल्स हैं, तो मैं आपके ये जो ब्रांड्स के पोस्टर्स, वीडियोस हैं, इनको ऐड के तौर भी पुटअप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, इनके ऊपर इम्तियाज़ मार्ट के एड्स चलाना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप एड्स चलाएंगे तो एक हाई इन्फ्लक्स आएगा लोगों का, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे। तो आपके लिए उन सब लोगों को एक साथ रिस्पॉन्ड करना, उनके ऑर्डर्स को मैसेजेस के ऊपर रिसीव करना, कमेंट्स के ऊपर रिसीव करना मुश्किल हो जाएगा। यू विल रियलाइज़ कि आपको एक वेबसाइट चाहिए। कोई भी पर्सन आपके ऐड को क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट जाएगा वेबसाइट पे ऑलरेडी प्रोडक्ट पड़ी है, उसमें अपनी क्वांटिटी ऐड करेगा, उसकी वेरिएंट्स को सिलेक्ट करेगा कि उसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज क्या चीज़ चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए। उसके बाद जाके अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन और अपनी शिपिंग इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह ऐड करेगा और आपके पास ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। तो एक बड़ा ईजी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। तो आपको वेबसाइट भी चाहिए, बिकॉज आप इनबॉक्स के ऊपर, आप व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल के ऊपर इतने ज़्यादा लोगों की क्यूरीज को नहीं ले सकते, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स को कंफर्म नहीं कर सकते। सो यू नीड अ वेबसाइट। अब वेबसाइट बनाने के लिए यू नीड अ वेबसाइट डिज़ाइनर, चाहे वर्डप्रेस में बने, चाहे शॉपिफाई में बने। एंड वर्डप्रेस and website designing and Shopify, basically website designing is one of the top selling skills on Fiverr as well. Fiverr पे सबसे पहले नंबर पे जो स्किल सबसे ज़्यादा सेल होता है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का स्किल है। आप Fiverr पे जाएं तो पॉपुलर की कैटेगरी नज़र आएगी, वहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट डिज़ाइन, सेकंड नंबर पे वर्डप्रेस, थर्ड नंबर पे AI डिज़ाइंस और AI टूल्स और लोगो डिज़ाइनिंग, ये आपको इस तरीके से स्किल्स मिलेंगे। तो वेबसाइट भी आपकी बन गई। अब आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या है? 4-5 लोगों की आपकी पूरी टीम क्रिएट हो चुकी हुई है। सोशल मीडिया मैनेजर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, वीडियो एडिटर है, सोशल मीडिया मार्केटर है और वेबसाइट डिज़ाइनर है। तो आपको एक पूरे बिजनेस का एक अहाता हो गया कि दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क बिहाइंड द सीन। अब ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि ये क्लाइंट जब आपके पास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आएगा, फ़र्ज़ करें इम्तियाज़ मार्ट वाला ही क्लाइंट आपके सामने जब आया, तो आपने उसको क्लोज कैसे करना होता है, आपने उसको डील कैसे करनी होती है, आपने इसको इसके पीछे पूरा प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके माइंड में यहाँ पे 2 सवाल आएंगे। पहला सवाल कि क्लाइंट एक्विजिशन करनी कैसे है? मुझे अगर क्लाइंट लेना आता ही नहीं है तो मैं फिर क्लाइंट के ये पूरी फरल को समझूँ क्यों? ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि एक हंटर है, वो हंट कर रहा है किसी प्रे का, एक शिकारी किसी जानवर का शिकार कर रहा है, किसी परिंदे का शिकार कर रहा है। जब वो अपने प्रे के बारे में जानता नहीं है कि उसके प्रे के इंस्टिंक्ट्स क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो किस जगह पे बैठना और चलना पसंद करता है, उसके बिहेवियर क्या है, वो कब वल्नरेबल होता है,
जब आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप उसका हंट भी नहीं कर सकेंगे। पहली चीज़ है ऑन बोर्ड कैसे हुआ जाता है, फिर उस क्लाइंट को वर्क कैसे डिलीवर किया जाता है और उस क्लाइंट को रिटेन कैसे रखना है आपने। अल्टीमेट आपकी जो सक्सेस है वो है आपका रिटेंशन। रिटेंशन से क्या मुराद है, मेरे पास अगर 5 ऐसे क्लाइंट हैं जो कि हर महीने मुझे 1 लाख रुपए हर क्लाइंट दे रहा है, तो मुझे पता है कि मेरे 5 लाख महीने का कहीं नहीं गया, उसके ऊपर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट आ गए वो सोने पे सुहागा, लेकिन वो 5 लाख मेरे पास आना ज़रूरी है। उसके लिए मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यह है कि उन 5 क्लाइंट्स को मैंने रिटेन करना है, उनको वर्क डिलीवर करना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, उनको सेटिस्फाई रखना है। तो जब ये मेरा पास बैक ऑफ द माइंड होगा तो मेरे खर्चे भी 5 लाख के हिसाब से नहीं होंगे, मैं सेफ खेलूंगा, मैं अपने खर्चों को 2.5 लाख के हिसाब से रखूंगा। हु नोस कल को मेरा एक क्लाइंट निकल जाए, मेरे पास 4 लाख का बजट आ जाए, तो एटलीस्ट मेरा लाइफस्टाइल, मेरा लिविंग लाइफस्टाइल, मेरे एक्सपेंसेस उस 2.5 लाख के हिसाब से होंगे। सो आई विल हैव सम टाइम, मेरे पास 2.5 लाख है और ऊपर 4 लाख मेरे इनकम आ रही है, 2.5 लाख मेरा एक्सपेंस है, स्टिल मेरे पास सेविंग में और कंटिजेंसी प्लान और एक रकम मेरे पास मौजूद है। मेरे हाथ पाँव नहीं फूलेंगे। 5 लाख का इनकम आ रही है, 5 लाख के एक्सपेंस कर रहे हैं, सेविंग भी नहीं हो रही, एक क्लाइंट हटेगा तो आपके एक्सपेंसेस सारे डिस्टर्ब होंगे। तो ये थोड़ी सी प्लानिंग आपको अपने एंड पे करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ समझ लगी है कि अल्टीमेट जो आपकी सक्सेस है वो रिटेंशन ऑफ क्लाइंट है। क्लाइंट रिटेन करना है, क्लाइंट को कैप्चर किए रखना है। क्लाइंट आया, एक महीने आपकी 5 लाख इनकम हुई, एक महीने आपकी 50,000 इनकम हुई, अगले महीने आपकी 10,000 इनकम हुई, तो ये तरीका नहीं है। इस तरीके से काम फ्रीलांसर नहीं करता। फ्रीलांसर के सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रिटेंशन ऑफ द क्लाइंट्स होता है। तो ये इस चीज़ को हमने एम करना है। तो इसलिए जिस तरह मैंने आपको शिकार और शिकारी की मिसाल दी, एक हंटर प्रे इसकी जो एग्जाम्पल दी, तो जब आप क्लाइंट के इस पूरे पैराडाइम को समझेंगे नहीं तो आप क्लाइंट एक्विजिशन कर भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आपने इस पूरे प्रोसेस को समझना है। तो हम यहाँ पे क्लाइंट को सपोज करते हैं कि क्लाइंट हमारे पास आ गया है, तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे वो डिस्कवरी कॉल है। डिस्कवरी कॉल क्या होती है कि आप जूम पे या गूगल मीट पे या व्हाट्सएप कॉल के ऊपर क्लाइंट के साथ डिस्कशन करेंगे, या फिर इन पर्सन क्लाइंट आपके ऑफिस आ जाता है और आप उससे पूछेंगे, आप उसके बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उसका बिजनेस है क्या, उसका बिजनेस ऑपरेट कैसे करता है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी सर्विस क्या है, कस्टमर्स क्लाइंट्स उसकी प्रोडक्ट को सर्विस को कैसे ढूंढते हैं, उसको अवेल कैसे करते हैं, ये डिलीवर कैसे करते हैं, इनके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनके बिजनेस के अंदर बॉटलनेक्स क्या है, क्लाइंट किस प्रॉब्लम की वजह से परेशान है जिसका उसको ब्रेक थ्रू चाहिए, जिसका उसको सल्यूशन चाहिए। ये सारी चीज़ें आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमें एक यूएस की एक फीमेल क्लाइंट थी और उनका ग्रांट राइटिंग का बिजनेस था, एंड एट दैट टाइम वी डिडंट इवन नो कि व्हाट ग्रांट राइटिंग इज़। ग्रांट राइटिंग हमें नहीं पता था क्या होती है। बेसिकली ये जो एक स्टार्टअप होता है, एक नया बिजनेस होता है, एक नया कारोबार होता है, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए पैसा दरकार होता है। आपको इन्वेस्टर से पैसा चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें आप सारी अपनी ज़रूरियात लिखते हैं, अपने खर्चे लिखते हैं और किस पैसे को कितना किस जगह पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ये सारा कुछ आप वहाँ पे लिखते हैं। और वही ग्रांट लेटर उठा के, ग्रांट डॉक्यूमेंट उठा के आप इन्वेस्टर के हाथ में थमाते हैं। इन्वेस्टर उसको पढ़ता है, देखता है और डिसीजन लेता है कि मैंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली? ये हमें चीज़ चैट जीपीटी ने बताई। चैट जीपीटी से हमने इस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड किया। तो एआई टूल्स आजकल मौजूद हैं। हमने अपने पिछले लेसन में जब एआई टूल्स को देखा था तो मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में बताया था कि आप चैट जीपीटी से किस तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इन द वेरी सेम वे यू कैन अंडरस्टैंड एनी टॉपिक इन द वर्ल्ड विद चैट जीपीटी। वो एक उस्ताद की तरह आपके अपने लेवल पे आके आपको समझाएगा कि ये चीज़ होती क्या है और आप उसको समझ भी जाएंगे इंशाल्लाह। उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी, जिस ज़ुबान में आप उससे गुफ्तगू करना चाहें आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। तो डिस्कवरी कॉल के हवाले से भी आप चैट जीपीटी से ये कह सकते हैं कि मेरा क्लाइंट है, उसका ये बिज़नेस है, मैंने उसके साथ डिस्कवरी कॉल में जाना है ताकि मैं उसके बिज़नेस को अंडरस्टैंड कर सकूँ, तो मुझे उससे क्या सवालात करने चाहिए। चैट जीपीटी आपको पूरे वो सवालात लिख के दे देगा। आप चैट जीपीटी के साथ ऑडियो वाला ऑप्शन ऑन करके, ऑडियो चैट ऑन करके आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि तुम क्लाइंट बनो, मैं सर्विस प्रोवाइडर बनता हूँ या बनती हूँ, मैं आपसे सवाल करूँगा, आपने मुझे जवाब देना और क्लाइंट की तरह बिहेव करना है ताकि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ। मेरी पहली लाइफ की डिस्कवरी कॉल है, I am stressed, I am worried, but I want to go through it. So let's practice that. ChatGPT आपको क्लाइंट बन के आपकी प्रैक्टिस करवाएगा।
तो ये सारा काम आप चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। डिस्कवरी के कॉल के बाद जब आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स, उसके प्रॉब्लम्स सारी समझ लग जाएंगे, देन यू विल डू 2 थिंग्स। ठीक है, ऑडिट्स करेंगे आप। तो यहाँ पे हम एक पहली चीज़ ऐड करते हैं, ऑडिट। अब ऑडिट में यू विल डू 2 ऑडिट्स। सबसे पहला ऑडिट आप करेंगे, अगर उस क्लाइंट का ऑलरेडी सोशल मीडिया बना हुआ है, अगर उस क्लाइंट की ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, अगर वो क्लाइंट ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, तो उसके ब्रांड ऑडिट करेंगे आप। सो व्हाट यू विल डू अ ब्रांड ऑडिट, कि वो क्लाइंट इस टाइम खड़ा कहाँ पे है, उस क्लाइंट का इस टाइम सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है उसकी, उसको अपना आईना दिखाएंगे आप, कि आपके पोस्टर्स की क्वालिटी, आपकी वीडियोस की क्वालिटी, आपके सोशल मीडिया के स्टेटिस्टिक्स, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ये कह रही है। तो दिस इज़ व्हाट यू विल डू हियर। तो यहाँ पे आप बेसिकली ब्रांड ऑडिट एक तो करेंगे, एंड सेकंड थिंग यू विल डू इज़ यू विल डू अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। यू विल डू अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अंदर आप उस क्लाइंट, जिस स्पेस के अंदर क्लाइंट मौजूद है, उसी स्पेस के अंदर कुछ दूसरे कॉम्पिटिशन्स भी मौजूद हैं, आप उनका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे। और अपनी डिस्कवरी कॉल में आप क्लाइंट से पूछ लें कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपका ड्रीम कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक है, अब आप अगर मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है जो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन लोकल लेवल पे बनाती है, और मैं कम्पीट करना चाहूँ एप्पल के साथ, सो दिस इज़ अनरियलिस्टिक। आप एक पॉन्ड की छोटी सी फिश हैं और आप एक ओपन सी की शार्क के साथ डायरेक्ट मुकाबला करना चाहते हैं, यू विल गेट ईटन राइट अवे। सो दिस इज़ नॉट वाइज, दिस इज़ नॉट अ स्मार्ट चॉइस। तो अपने स्टैंडर्ड्स रियलिस्टिक रखें। आपका जो ड्रीम कॉम्पिटिटर है वो आप ही के लेवल का होना चाहिए। वो पाकिस्तान में एक ब्रांड हो सकता है, वो साउथ एशिया में एक ब्रांड हो सकता है, लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए। तो यू विल डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ देम, एंड ये 2 रिपोर्ट्स उस क्लाइंट के लिए इनफ होंगी टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी पोजीशनिंग क्या है। और आपके लिए भी आसान होगा कि आप इन कंपटीशन में से किसी एक को बेंचमार्क बना सकते हैं कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड, दिस इज़ द बेंचमार्क एंड माय क्लाइंट इज़ हियर, और इसको मिनिमम इतने लेवल पे लेके जाना है और इससे ऊपर मुझे इसको लेके जाना है, एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट, कि ये लेवल है, ये बेंचमार्क है, यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लगेगा, इतना एक्सपेंस होगा, यहाँ से इधर जाने में ये चीज़ रिक्वायर है। ये क्लाइंट को आप बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, और ये कम्युनिकेट आप करेंगे थ्रू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ प्रपोजल। तो बेसिकली आप प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे, और इस प्रपोजल के अंदर यू विल ले आउट ऑल द डिटेल्स, टाइमलाइंस, एक्सपेंसेस, टीम रिक्वायर क्या है, सब कुछ आप इसके अंदर रखेंगे। तो ये प्रपोजल आपका होगा। प्रपोजल के अंदर प्राइसिंग भी शामिल होगी। जब आप प्रपोजल को बेसिकली क्लाइंट को पिच करेंगे, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ पिच। ठीक है, आप क्लाइंट को पिच करेंगे, आप उसके साथ जूम मीटिंग करेंगे, गूगल मीट करेंगे, 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, और क्लाइंट को ये पूरा प्रपोजल दे सकते हैं कि लुक, दिस इज़ योर कंपटीशन, दिस इज़ वेयर यू आर, एंड टू बी एबल टू ब्रिज दिस गैप and to outperform your competition, this is what we need to do, and this is what it will cost, and this is how much time it will take. ये चीज़ आप क्लाइंट को बताएंगे, और ये जो पिच होगी ये डिसाइड करेगी कि क्लाइंट ने आपके साथ चलना है या नहीं चलना। एंड वंस यू डू दैट, तो यू विल डू रिविजन्स। हो सकता है कि किसी चीज़ में, किसी रिक्वायरमेंट में, किसी चीज़ में कोई तब्दीली हो, तो आप बेसिकली अपने प्रपोजल को रिवाइज करेंगे। एंड वंस द रिविजन्स आर डन, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट किक ऑफ कर लेंगे। जब प्रोजेक्ट किक ऑफ होता है, तो यहाँ पे क्योंकि आप सब लोग वो लोग हैं कि जो अभी इस फील्ड में नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे, जिस तरह मैंने आपको क्लाइंट रिटेंशन का एक सीक्रेट बताया कि एक फ्रीलांसर या एक एंटरप्रेन्योर या एक एजेंसी सर्वाइव करती है अपने रिटेंशन ऑफ द क्लाइंट्स के ऊपर, कि जितने उसके परमानेंट मंथली क्लाइंट होते हैं वो उस पर उसको सर्वाइव करती है। इसी तरीके से जब प्रोजेक्ट किक ऑफ होगा, मैं कहता हूँ 50,000 रुपये का आपको प्रोजेक्ट मिलता है, डिज़ाइनिंग का या एडिटिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का लेट्स सपोज 50,000 का आपको प्रोजेक्ट मिलता है, या फिर एक पूरे ब्रांड को आपने मैनेज करना है और उसका 50,000 या 1 लाख रुपये आपको दिया जा रहा है। मैं सारे काम खुद कर सकता हूँ, मैं डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग खुद कर सकता हूँ या खुद भी कर सकती हूँ, एंड वो सारे के पैसे मैं जेब में डाल सकता हूँ या जेब में डाल सकती हूँ, बट आई विल नॉट डू दैट, दिस इज़ नॉट वाइज। मेरा सारा टाइम इस चीज़ के अंदर स्पेंड हो जाएगा, मैं बर्न आउट हो जाऊँगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई विल नॉट हैव एनी क्लैरिटी कि मुझे आगे क्या करना है, कि मैं इस क्लाइंट के साथ ही इतना बिजी हो जाऊँगा, एंगेज हो जाऊँगा। यहाँ पे बीइंग न्यू टू दिस फील्ड,
वट यू कैन डू इज दैट यू कैन एक्सपीरियंस, आप कुछ अर्सा एक्सपीरियंस लें काम करके, सारा कुछ खुद करके, बट आफ्टर दैट 1 लाख रुपए के अंदर 25,000 का आप डिज़ाइनर रख लें, 25,000 का आप एडिटर रख लें, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन की टीम आपकी हो गई सिक्योर, पीछे बचा आपका 50,000 रुपये। 50,000 में आपने सिर्फ अपना सोशल मीडिया मैनेज करना है, या फिर आप सोशल मीडिया मैनेजर भी 25,000 का रख ले, 75,000 आपके यहाँ पे चले गए। सारा काम आपका हो रहा है, आपने सिर्फ ओवरसी करना है, ओवरलुक करना है सारी चीज़ों को, एंड 25,000 आप जेब में डालें। 25,000 कुछ ना भी करके आपकी जेब में आ रहा है, और आपके घंटे बच रहे हैं, आपका टाइम सेव हो रहा है। वो टाइम जो आपका इस प्रोजेक्ट में लगना था और 75,000 आपको और मिल जाना था, उस टाइम को यूटिलाइज करके मैं और क्लाइंट्स को गेट इन कर सकता हूँ। और जिस एक डिज़ाइनर और एडिटर और सोशल मीडिया मैनेजर को मैं 25,000 एक पर्सन को दे रहा हूँ, और उनके पास सिर्फ एक क्लाइंट है, मैं उनको एक और क्लाइंट भी उनके हाथ में थमा सकता हूँ। एंड नाउ एक और क्लाइंट भी है जो 1 लाख रुपए दे रहा है, और मेरे पास 50,000, 25,000 इससे, 25,000 इससे, 50,000 मेरी जेब में जा रहा है, और वो 25-25 में ही काम हो रहा है। बल्कि दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो तो पूरे का पूरा 1 लाख मेरी जेब में जाएगा। तो जब मैं एक तरफ सिर्फ 1 लाख रुपया सारा काम खुद करके, और मैं एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई वॉज बर्न आउट। आज मैं 1,25,000 रुपये अपनी जेब में डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा जो मेथोडोलॉजी है वो सबसे बेस्ट है? अगेन हम शॉर्टकट्स में जाते हैं, हम फौरी पैसा कमाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि यार मैं 1 लाख रुपए जेब में डाल सकता हूँ, लेकिन मैं 25,000 क्यों डालूँ, मैं बाकी 75,000 उनको क्यों दूँ? बट 3-4 महीने के सब्र के साथ आप 1,25,000 अपनी जेब में डाल सकते हैं, और आपके घंटे फिर भी सेव रहेंगे। तो दिस इज हाउ यू स्केल योर टीम। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट किक ऑफ के ऊपर आपके इस तरीके से सिनेरियोस हो सकते हैं। बट अगेन डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्लाइंट कमिटमेंट्स। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट जब किक ऑफ होता है, देन आपकी वीकली या बाई वीकली या फिर मंथली मीटिंग्स होती हैं, और इन वीकली, बाई वीकली या मंथली मीटिंग्स के अंदर आप पास्ट वीक या बाई वीक या जो पिछले 2 हफ्ते गुजरे हैं या पूरे महीना जो गुजरा है उसकी पूरी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं, और अगले माह के वीक या अगले 2 वीक्स या अगले 1 मंथ का भी आप टारगेट्स वगैरह सेट करते हैं। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज़ क्लाइंट रिटेंशन, कि क्लाइंट को सेटिस्फाइड रखना है, क्लाइंट को इसके साथ आपने कमिटेड रहना है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को आपने बेसिकली मीट करना है। सो दिस कंप्लीट फनल इज कॉल्ड बेसिकली क्लाइंट एक्विजिशन। क्लाइंट एक्विजिशन हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट होती है, क्लाइंट एक्विजिशन। तो क्लाइंट एक्विजिशन आपके पास इस तरीके से यहाँ पे पहला स्टेप होता है। अब क्लाइंट एक्विजिशन के अंदर बहुत सारे वेज हैं। क्लाइंट आएगा कहाँ से, क्लाइंट लेना कहाँ से है, क्लाइंट मिलेगा किधर से, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक पूरा लेक्चर करेंगे, और उस पर मैं आपको बताऊंगा वो सारे मेथडोलॉजीज़, वो सारे वेज कि क्लाइंट एक्विजिशन कहाँ से हो सकती है। बट यहाँ पे आपके पास जो समझने की चीज़ है वो ये है कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर, एंड आई हैव लेड आउट सम बेसिक थिंग्स ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर। मिस मलिका ने भी आपको बेसिक्स में सोशल मीडिया मैनेजर और सोशल मीडिया मार्केटर के कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी, जिसको हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे अगले लेसन्स में मिस मलिका आपको डिटेल में ये चीज़ करवाएंगी। तो सोशल मीडिया मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने देखी। इसी तरीके से हमारे पास एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग के ऊपर। और एक हमारा वीडियो एडिटर, एक हमारे पास एक पर्सन होता है, ठीक है। एंड इन द वेरी सेम वे वी हैव सोशल मीडिया मार्केटर। वैसे मैनेजर और मार्केटर को वी कैन कंबाइन हेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड यहाँ पे हम वेबसाइट डिज़ाइनर कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट यू नीड, these 4 people are enough to get everything rolling, और in some cases graphic designer and video editor they both are the same person। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो लोग हैं ये 3 लोग भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर मार्केटर 1 पर्सन, वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर 1 पर्सन, एंड वेबसाइट डिज़ाइनर 3rd पर्सन, ठीक है। तो ये आपके पास एक आइडियल टीम तो होती है कि इसमें सोशल मीडिया मैनेजर अलग होता है, सोशल मीडिया मार्केटर अलग होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, वेबसाइट डिज़ाइनर, ये सारे लोग हैं। कस्टमर सपोर्ट का एक पर्सन अलग होता है कि जिस बंदे ने कस्टमर सपोर्ट करनी है। तो आइडियलिज्म में जाएंगे तो बहुत कुछ है, बट वी हैव टू इम्प्रोवाइज। क्लाइंट को कभी जाने नहीं देना आपने। हाँ, अगर आपकी एफर्ट आपकी कॉस्ट से ज़्यादा लग रही है, दिस इज़ नॉट फीजिबल, तो वहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं क्लाइंट को। बट वेन एवर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप वो कुछ ना कुछ अफोर्डेबल है आपके लिए, एंड इट रिक्वायर्स एन एफर्ट ऑन योर पार्ट, तो डू दैट।
ठीक है, तो इट्स बेटर टू हैव नथिंग, इट्स बेटर टू हैव समथिंग दैन नथिंग। तो ये आपके पास यहाँ पे ये मेथोडोलॉजी आ चुकी हुई है। अब इन चीज़ों में आपने डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा स्किल है जो आप चाहते हैं, इसमें से कौन सा स्किल आपने लेना है। एंड डेफिनेटली अभी आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि सोशल मीडिया मैनेजर, जो कि पूरी टीम को लीड कर रहा है, तो ये वो स्किल है जो कि इस कोर्स के अंदर मेरा एक मेन फोकस था, इस पूरे कोर्स के अंदर 10 डेज़ के अंदर, कि हम इस सोशल मीडिया मैनेजर को बनने की कोशिश करें। बट इफ़ यू वांट टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर, इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और इफ़ यू आर अ वीडियो एडिटर, और इफ़ यू आर अ वेबसाइट डिज़ाइनर, यू कैन डू दैट। आप इन सारे स्किल्स को सीखें, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, एंड टू बी एबल टू लाइक एक वीडियो एडिटर है तो उसको हमेशा जॉब ही करनी पड़ेगी, चाहे फ्रीलांस पे जाएगा चाहे जहाँ मर्जी जाएगा, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसको सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर ही हमेशा करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया मैनेजर भी इवन है कि उसको तो हमेशा सोशल मीडिया मैनेजमेंट ही करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे थिंक लाइक एन एजेंसी, थिंक लाइक अ स्टार्टअप, थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। आप जब इस जहनियत के साथ, बिजनेस माइंडसेट के साथ सोचेंगे, देन यू विल रियलाइज कि अच्छा ये वो सारी फनल है जिसको मुझे करना है, एंड आई नीड टू टारगेट सम क्लाइंट रिटेंशन। 4-5 क्लाइंट मेरे पास ऐसे मंथली होने चाहिए हु आर पेइंग मी बिग। तो ये आपका मेन मतमे नज़र होना चाहिए, ये मेन आपका फोकस होना चाहिए। जब इन चीज़ों के ऊपर आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझने में हेल्प आउट मिलेगी। और ये क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर इंशाल्लाह वी विल हैव अनदर लेक्चर ऑन दिस। एंड बाकी ये जितनी भी फनल थी, आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी समझ आ गई होगी। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इसके अंदर जितने कार फरमा स्किल्स हैं उनको समझें, और इंशाल्लाह मे अल्लाह हेल्प बी विद यू। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इस सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, और अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ जो है वो हमेशा रखें, और मेहनत करें, इन सारी चीज़ों को जाके सीखें, अंडरस्टैंड करें, ताकि आप लोग भी इस फील्ड के अंदर अपना नाम बना सकें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।